नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल हर दिल की भड़ास में। एक कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। काफ़ी दिन से मैं देख रही हूँ कि एक गीदड़ बड़ी तेज़ी से अंधाधुंध शहर की तरफ भाग रहा है। हालांकि बीच बीच में लोग उसको बुरी तरह से मारने के प्रयास में हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ दूसरी बड़ी ताकतों का हाथ है जिसकी वजह से वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन ये गीदड़ इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, ये गीदड़ इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड है और अब तो ये गीदड़ बहुत ज़्यादा हिंसक भी है, लेकिन उसके बावजूद ये शहर की तरफ भागता चला जा रहा है, जबकि इसको पता है कि अगर एक बार ये शहर पहुंच गया तो इसकी मौत निश्चित है, कम से कम राजनीतिक मौत निश्चित है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की बात कर रही हूँ। बंदा जिस तरह से सनातन के खिलाफ, हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे देवताओं के खिलाफ, हमारी शक्ति के खिलाफ, हमारे राम जी के खिलाफ बोलता चला रहा है, बेलगाम बोलता चला रहा है। अब इसने टारगेट किया हमारे राजे महाराजों को। अब इस कम अकल मूढ़मती को ये कौन बताए कि राजे महाराजे जो थे वो हमारे देश के शासक थे। अगर वो हमारे लिए अपनी जान देते थे, हमारे लिए अपने परिवार को कुर्बान कर देते थे, हमारे देश की जनता के लिए, तो अगर वो उनसे लगान लेते थे, अगर वो उनसे कुछ टैक्सेस लेते थे, तो क्या 50 साल जो इसकी सरकार रहे, इसके अम्मा बाप की सरकार रहे, उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं लिया? टैक्सेस नहीं लिए गए? भाई कोई भी राज्य कैसे चलेगा? राज्य का अपना क्या आय होती है? राज्य की आय टैक्सेस ही तो होती है। उनके अपने कोई व्यापार तो होते नहीं, उनके अपने कोई बिजनेस तो होते नहीं है। देश की जनता जो बिजनेस करती है और जो टैक्स देती है, उसी टैक्स से राजा देश के लिए, देश के लोगों के लिए, देश के गरीबों के लिए कार्य करता है, भाई योजनाएं चलाता है, उनकी मदद करता है। और देखा जाए तो यही एक तरह से वेल्थ का रिडिस्ट्रीब्यूशन है। भाई एक अमीर आदमी ने अगर कोई चीज़ खरीदी और उसके बदले में कुछ टैक्स सरकार को दिया, सरकार ने उस पैसे को, टैक्स के पैसे को गरीबों की मदद के लिए यूज़ किया, तो सीधी सी बात है कि गरीब के पैसे को, अमीर के पैसे को गरीब के लिए यूज़ किया गया। उसके बावजूद इसने अभी अपने हालिया बयान में राजा महाराजाओं को टारगेट किया कि वो लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे, उनके ज़मीनें उठा करके ले जाते थे। भैया ये तो भारत के इतिहास तो छोड़िए, विश्व के इतिहास में मैंने पहली बार सुना कि भाई ज़मीनें भी उठा के ले जाई जा सकती हैं। खैर छोड़िए, वो तो इस आदमी की बुद्धि इतनी है, यानी बुद्धि इतनी है, जारे चरस पी के इसने अपनी बुद्धि इतनी कर ली है, मुझको नहीं पता। लेकिन फिर भी इसने जो राजाओं महाराजाओं के खिलाफ बोला है उसके मैं सख्त विरोध करती हूँ। और मुझे लगता है कि इसके खिलाफ, इसके कम से कम राजपूत समाज को, क्षत्रिय समाज को इसके खिलाफ, इसके लिए FIR दर्ज करानी चाहिए। जिन राजा महाराजाओं ने हमारे धर्म के लिए, हमारे देश के लिए, मुस्लिम आतंकियों के, आक्रमणकारियों से अपने देश को बचाने के लिए, अपनी जनता को बचाने के लिए इतने पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर हम महाराणा प्रताप के परिवार को देखें तो उन्होंने लगभग 30-35 पीढ़ी युद्ध करा है। किसके लिए करा है? वो तो अपना, तो वो जान जोखिम में डालते ही थे, अपने को तो बलिदान करते ही थे, अपने को बलिदान करते थे, अपने बच्चों को बलिदान करते थे, अपने परिवार को बलिदान करते थे। किसके लिए? देश के लिए, धर्म के लिए, जनता के लिए। और ये कल का ये टुच्चा कह रहा है कि वो जो है वो हमारे ऊपर अत्याचार करते थे, और अत्याचार करने में इसे इस्लाम का कोई शासक नजर नहीं आया, इसे कोई मुगल नजर नहीं आया, इसे कोई ब्रिटिश नजर नहीं आया। हाँ, क्यों नजर आएगा? क्योंकि वो ये सब तो उसके पूर्वज हैं। भाई अगर पेरेंटल साइड देखें तो इस्लाम इसके पूर्वज हैं, और मैटरनल साइड देखें तो भैया ब्रिटिशर्स इसके पूर्वज हैं, ईसाई इसके पूर्वज है, तो उनके खिलाफ क्यों बोलेगा? लेकिन इस कमीने को अधिकार किसने दिया कि वो हमारे पूर्वजों के बारे में उठपटांग बोले? इसने आक्रमणकारियों के खिलाफ, आतताइयों के खिलाफ, जिन्होंने सच में हमारे देश के लोगों के ऊपर अत्याचार किए, इसने फिरोज शाह तुगलक का नाम नहीं लिया। फिरोज शाह तुगलक ने अपने एक इंसान की, एक ब्राह्मण की खाल सिर्फ इसलिए उतरवा दी थी कि वो उसके महल के सामने खड़े होकर के सूर्य नमस्कार कर रहे थे या सूर्य को जल चढ़ा रहे थे। इसने जहांगीर का नाम नहीं लिया, जिसने कांगड़ा जीतने के बाद गाय कटवाई और पूरी पार्टी करी। इसने लोधी का नाम नहीं लिया, इसने औरंगजेब का नाम नहीं लिया, इसने अकबर का नाम नहीं लिया, जिन्होंने इतने नरसंहार करे हैं। इसने ब्रिटिशर्स के नाम नहीं लिए। ब्रिटिशर्स ने हमारे देश के ऊपर, हमारे देश के लोगों के ऊपर कितने अच्छे अत्याचार करे हैं, कितनी लूटपाट करी है, इससे इतिहास भरा पड़ा है। और ये बेवकूफ़ कह रहा है कि उसके बाद इसने, कांग्रेस पार्टी ने और देश की जनता ने मिलकर के राजा महाराजाओं से मुक्ति दिलाई थी, राजा महाराजाओं से आज़ादी दिलाई थी। अरे बेवकूफ़, बोलने से पहले थोड़ा सा, अगर पढ़ नहीं सकता तो कम से कम किसी जानकार से 2-4 नॉलेज ले लिया कर। आज़ादी हमें अंग्रेज़ों से मिली थी, राजा महाराजाओं से हमें आज़ादी नहीं मिली थी।
और इस बेवकूफ़ को अगर कोई ये पीएम कैंडिडेट के रूप में अपने देश की डोर थमाना चाहता है, बागडोर थमाना चाहता है, तो उसको मैं क्या कहूँ, मेरे पास उसके लिए तो कम से कम अल्फाज नहीं है। लेकिन इस बंदे के लिए, जिस तरह से ये बंदा अब हिंसक होता जा रहा है, मैं यही कहूँगी कि इस गीदड़ की मौत आई है और ये बेतहाशा शहर की तरफ भाग रहा है। इसकी इस चीज़ पर लगाम लगाने के लिए मैं कहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले कि भाई जिसने हमारे देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारी सभ्यता के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी कुर्बान करा, उन राजपूतों के खिलाफ, उन क्षत्रियों के खिलाफ, उन राजाओं महाराजाओं के खिलाफ, ये बोलने वाला होता कौन है? और अगर ये बोल रहा है तो इसके ऊपर मानहानि का केस होना चाहिए। तो मैं तो कहती हूँ भैया ऐसे पागलों को घूमने देना नहीं चाहिए। ऐसे पागल जब सड़क पर घूमते हैं ना, तो और अपने जैसे 10-5 पागल अपने साथ इकट्ठे कर लेते हैं, फिर वो समाज के लिए नुकसानदेह होते हैं। ऐसे पागलों को बंद करके रखना चाहिए। अगर इनकी अम्मा इन्हें बंद करके नहीं रख पा रही, अगर इनकी पार्टी ने बंद करके नहीं रख पा रही, तो सरकार को कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, उन्हें इसे बंद करके रखना चाहिए। आज की दिल की भड़ास मेरी इसीलिए है कि ये बेवकूफ़ जो जी चाहता है वो ऊटपटांग बोलता चला जाता है और कोई से इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता है। मेरी आवाज़ ये जहाँ तक पहुँचे, मैं सबसे अपील करती हूँ कि इसके खिलाफ FIR करी जाए। इसने हमारे देश के, हमारे पूर्वजों के खिलाफ जहर उगला है। देश के खिलाफ तो विदेशों में जा जाकर कब से जहर उगल रहा है, लेकिन आज इसने हमारे पूर्वजों के खिलाफ भी जहर उगला है। इसको इसका दंड मिलना ही चाहिए। इसी बात के साथ मैं आज का अपना एपिसोड यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं दिल की भड़ास के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।